प्रणाम। हमने बाकी के सारे चक्रों के बारे में बात की, यानी शरीर में जो हमारे सप्त चक्र है उसमें से हमने जो 6 चक्र है यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, ये सारे चक्रों के बारे में हमने पिछले कई एपिसोड्स में बात की हुई है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सहस्त्रार चक्र, यानी जिसे हम क्राउन चक्र कहते हैं, या जो हमारे सिर के ऊपर स्थित है। आप सभी जानते हैं कि सहस्त्रार चक्र, ये सहस्त्रार इसी शब्द का अर्थ है अनंत, असंख्य, यानी हजारों। तो ये चक्र के नाम में ही इसके गुण छुपे हुए हैं। तो सहस्त्रार चक्र होता कहाँ है? तो ये चक्र हमारे मस्तिष्क में स्थित है, जो मस्तिष्क के मध्य भाग में है। आप सभी जानते हैं कि सहस्त्रार चक्र ये 1000 पंखुड़ियों वाले कमल का चित्र हम हर जगह देखते हैं। यानी अगर हम चक्र का कोई चित्र देखते हैं तो उसमें 1000 पंखुड़ियों वाला कमल देखने को मिलता है। तो ऐसे हमारे सिर में भी 1000 पंखुड़ियां हैं। तो ये 1000 पंखुड़ियां है क्या? तो ये 1000 पंखुड़ियां यानी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव थॉट्स, ये हमारे चक्र से जुड़े हुए हैं। अध्यात्म के रूप से अगर आप देखेंगे तो ये चक्र जो अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं या स्पिरिचुअल लाइन में जो पहले से साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा दोनों एकत्रित करने का यही एक मार्ग है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं उन्हें ये चक्र कैसे मददगार है? तो जैसे हमारा दिमाग, ये बहुत ही सुंदर देन है भगवान की, जिसमें अगर हम एक विचार अच्छा डालेंगे तो उसके 1000 विचार पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी एक विचार अगर आप पॉजिटिव करते हैं तो 1000 पॉजिटिव विचार हो सकते हैं। लेकिन अगर एक विचार आप नेगेटिव डालते हैं तो उसके 1000 नेगेटिव थॉट्स आपको आने लगते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम ये जो ऊर्जा का केंद्र है, ऐसे चक्र, अगर इसको हम ओपन करते हैं या तो फिर उसको चार्ज करते हैं तो कितनी ताकत हमें मिल सकती है, हमारी विचारधारा कैसे हो सकती है, कितना पॉजिटिव हम विचार कर पाएंगे। कुछ नई चीजें, अगर आप कुछ नया करने का सोच भी रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ये चक्र काम करता है। कई लोगों को देखा है कि वे हमेशा कहते हैं कि कुछ नए विचार मुझे आ नहीं रहे हैं, काफी थकावट महसूस होती है, कहीं रुचि नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना है, आलस हो जाता है, कभी कभी ऐसे शांति का अनुभव नहीं होता है, या तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये कई सारे जो समस्याएं हैं वो आपके सहस्त्रार चक्र से जुड़ी हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि जिनका सहस्त्रार चक्र असंतुलित है या तो फिर ओपन नहीं है, अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके ये लक्षण हो सकते हैं, ताकि आपको नए विचार ना आना, थकावट महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, दूसरों के प्रति आपको प्रेम भाव न होना, किसी के ऊपर दया ना आना। अगर आपका सहस्त्रार चक्र संतुलित है या तो फिर वो अच्छे से कार्य कर रहा है तो इसके भी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। यानी आपको अच्छे विचार आना, अच्छी सोच होना, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रहना, या तो फिर जो हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का केंद्र बिंदु सहस्त्रार है। तो सहस्त्रार चक्र और हमारे ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है वो दोनों का कनेक्शन आपको महसूस होता है। यानी आप खुद बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करने की आप सोचते हैं। अगर कोई बिजनेस भी करेंगे तो उसमें अच्छे से आइडियाज आपको आते हैं। अगर कोई साधक है या तो फिर कोई ज्योतिषी का काम कर रहा है तो वे भी भविष्यवाणी बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उनका सहस्त्रार चक्र बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट होता है। तो अध्यात्म के मार्ग पे तो आप कनेक्ट होते हैं ईश्वर की एक शक्ति से। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो व्यवहार में जीने की सोचते हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, ऐसे लोगों को ये सहस्त्रार चक्र कैसे फायदा दे सकता है? तो अगर हम सहस्त्रार चक्र की साधना करते हैं तो उसमें अगर वो चक्र एक्टिवेट होता है तो उससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, काम करने की चाह बढ़ती है,
ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट होने का प्रयत्न करने लगेंगे, ज्यादातर लोगों से जुड़ेंगे, अच्छा कार्य भाव रहेगा, देशभक्ति बढ़ेगी, खुद के लिए सोचना शुरू करेंगे। काफी लोगों को देखा है कि जिंदगी में वे हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि अगर इसका ये हो गया तो चलो अच्छा है, वो तो है ही, लेकिन आप जब खुद के लिए सोचना शुरू करेंगे, जब आप इंट्रोस्पेक्ट हो जाएंगे, खुद में क्या कमी है, क्या हमें अच्छे से करना चाहिए, ये सारी चीजें आप जब सोचने लगेंगे तो आपका सहस्त्रार चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। तो सिर्फ विचार से ही नहीं, तो उसके लिए साधना भी करना जरूरी है। तो सहस्त्रार चक्र, इसका रंग अगर आप देखेंगे तो काफी बैंगनी रंग का होता है ये। वैसे तो सहस्त्रार चक्र ये प्रकाशमय है, यानी जैसे सूर्य के किरण होते हैं वैसे ही हमारा ये सहस्त्रार चक्र है जो पूरे ऊर्जा से भरा हुआ है। तो आप जब इसकी साधना करेंगे, तो साधना अगर आप इसकी करना चाहते हैं चक्र की, तो खुले आसमान के नीचे बैठिए, या तो फिर ऐसे कोई मंदिर में जाके बैठिए जहां पे उसकी आकृति यानी उसकी रचना पिरामिड जैसी हो। ऐसे अगर कोई मंदिर में अगर आप उसके केंद्र बिंदु में जाके बैठते हैं और फिर जब आप ओंकार लगाएंगे, क्योंकि सहस्त्रार चक्र इसकी जो देवता है वो है हमारे भगवान शिव जी, जो अनंत है, जिनकी ऊर्जा का कोई माप नहीं है। तो ऐसे चक्र की जो देवता है हमारे शिव जी, तो उनका जब हम ओंकार नाद करेंगे तो हम हमारा चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी आप ज्यादा से ज्यादा ओंकार की साधना कीजिए, खुले आसमान के नीचे बैठिए, या फिर जैसे मैंने कहा कि आप कोई पिरामिड की रचना की हो ऐसे कोई मंदिर में या ऐसी जगह पे जाके अगर आप बैठेंगे तो ज्यादा जल्दी वो एक्टिवेट होने लगेगा। जैसे जैसे एक्टिवेट होगा वैसे वैसे आपको बहुत ही अच्छी सी अनुभूति आएगी, ईश्वरीय अनुभूति। मैं तो कहूंगी कि आप कुछ ऐसा अलग महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ इंट्यूशंस हमें आ रहे हैं, कुछ चीजें होने से पहले हमें पता चल रही है कि आगे जाके जीवन में ये चीज होने वाली है, तो हम ये चीज नहीं करनी चाहिए हमें। ऐसे कुछ अच्छे से इंट्यूशंस आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को विजन भी प्राप्त होता है सहस्त्रार चक्र की साधना करने के बाद, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये बोलना आसान है कि इंट्यूशंस आएंगे या तो फिर विजन मिलेगा, लेकिन उतनी साधना करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने 4-5 महीने साधना की सहस्त्रार चक्र की और आपको इंट्यूशंस आ गए, आपको विजन आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई ऐसे आपको नहीं बताऊंगी कि ये चीज करेंगे तो इतने ड्यूरेशन में आपको ये चीज हो जाएगी, ऐसे नहीं है। आप कैसी साधना करते हैं, कैसा आप ये चक्र को वक्त देते हैं और कितना अच्छे से मन लगा के आप साधना करते हैं, उस पे ही पूरा निर्भर है। ऐसा कोई नहीं है कि 2-4 दिन मैंने साधना की और हमारा चक्र एक्टिवेट हो गया, ऐसे नहीं होता है। कई सालों की तपश्चर्या रहती है, तब जाके ये चक्र ओपन होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी आध्यात्मिक गुरु या तो फिर अच्छे से मार्गदर्शक के साथ बैठ के अगर हम ये चक्र साधना करते हैं तो उसके अलग से और अच्छे से परिणाम हमें मिलते हैं। लेकिन हम जैसे रोज हम काम करते हैं, हमारे काम के सिलसिले में हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर कुछ लोग घर में बैठ के साधना करते हैं, तो कुछ लोग पूछते भी है कि अगर मैं कहीं बाहर जॉब करता हूँ तो हमेशा घूमता रहता हूँ, तो ऐसे में चलेगा क्या? तो आप ये साधना कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि घर में बैठ के ही साधना करनी है, ऐसा नहीं है। बाहर भी अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां पे भी जैसे आपको समय मिलता है वैसे, या तो फिर सोने से पहले आप कर सकते हैं ये चक्र साधना। तो ऐसे ये सहस्त्रार चक्र जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई सारी चीजें, यानी एकाग्रता हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, या तो फिर जो भी मानसिक सुख शांति अगर आप चाहते हैं, तो ऐसे में आप ये सहस्त्रार चक्र की साधना कीजिए। क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को डिप्रेशन या तो फिर माइग्रेन जैसी तकलीफें होती हैं, कुछ लोगों को नर्वस सिस्टम शुरू हो चुकी होती है, कुछ लोगों को कभी कभी डिप्रेशन आने की वजह से कुछ लोग काफी ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये सुसाइड जो करने का सोचते हैं वो समय ऐसा होता है कि जब सहस्त्रार चक्र में कुछ हाफ जो पार्ट हमारा रहता है मस्तिष्क का जो पॉजिटिव है और कुछ पार्ट ऐसा है जो नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट पे हावी हो जाता है और सारी पंखुड़ियां, क्योंकि हमें पता है कि जो 1000 पंखुड़ियों से बना ये जो हमारा कमल है, ये जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, ये जब पूरा नेगेटिव हो जाता है तभी जाके इंसान सुसाइड या तो फिर आत्महत्या करने की सोचता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमें ये सारी पंखुड़ियां पॉजिटिव रखनी है
पॉजिटिव सोच रखनी है। ज्यादा से ज्यादा जब हम साधना करते हैं तो हमारा ये चक्र अच्छे से एक्टिवेट रहता है और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव विचार ही हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो ऐसे डिप्रेशन हो या फिर जो भी कोई गलत अगर कुछ आपकी सोच हो रही है, आप ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो यही वक्त है कि हम खुद संभल जाए और अच्छे से साधना करें। 5 से 10 मिनट तक भी अगर आप ये ओंकार नाद करते हैं या तो फिर साधना करते हैं, उससे आपका ये चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। सारी चक्रों की साधना आप जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे, वैसे ही आपको वो चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं उसकी अनुभूति होने वाली है। तो ये सहस्त्रार चक्र जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, जो हमारे पूरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम इसी चक्र को लेके काम करते हैं, तो यही चक्र को हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट रखना है और पॉजिटिव थॉट की तरफ ले जाना है। जैसे हम धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेंगे वैसे ही हमें ईश्वर की अनुभूति होगी। तो अगर आप ईश्वर की अनुभूति लेना चाहते हैं, खुद में एक शांत और अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो ये चक्र की साधना जरूर कीजिएगा। तो सारे चक्रों की साधना कैसे करनी है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में, जितना मुझे पता है, जितना मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है, ऐसे हर एक वीडियो में आपको मैंने जानकारी दी है। तो सहस्त्रार चक्र की साधना भी आप वैसे ही कीजिएगा। कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि सारे चक्र की एक साथ ही साधना करनी चाहिए क्या? तो आप कर सकते हैं। जो भी मंत्र मैंने बोले हैं वो सारे मंत्र अगर आप 10-10 मिनट भी बोलते हैं और रोज सारे चक्रों के मंत्र का आप अगर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उतना वक्त है अगर आपके पास, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे आज्ञा चक्र पे ही काम करना है, तो वो वाला जो मंत्र मैंने बोला है उसके ऊपर काम कीजिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मुझे मणिपुर चक्र मेरा स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो भी चक्र आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो चक्र का मंत्र लीजिए, उसका अच्छे से अनुष्ठान कीजिए, अच्छे से साधना कीजिए और फिर वो चक्र कैसे अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है इसकी अनुभूति आप खुद ही लेंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई अनुभूति आ रही है तो हमारे साथ उसे जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल ही सकते हैं। अगर मुझे पूछेंगे तो मैंने तो जब मैं साधना कर रही हूँ, अभी भी साधना कर रही हूँ, हमारे गुरुदेव से मैं नई नई चीजें सीख ही रही हूँ, तो उन्होंने तो मुझे बोला था कि आप एक एक चक्र के साथ काम कीजिए, अच्छे से उसे पहले एक्टिवेट कीजिए और फिर जब आपको ऐसा लगे कि सारे चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, उसके बाद आप रोज सारे चक्र की साधना कीजिए। तो ये एक सिस्टम रहती है साधना की। तो मुझे लगता है आप भी वैसे ही कीजिए, जैसे मैंने अपने जीवन में अनुभव लिए हैं वैसे आप भी जरूर इसके अनुभव लीजिए और अपने जीवन में अच्छे से सफलता पाइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सारे चक्रों के बारे में मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है, लेकिन चक्र साधना क्यों करनी चाहिए इसके लिए एक विशेष वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ, तो वो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।